2005 में मैथिली ठाकुर जी का जन्म हुआ था कि नहीं? तो मुझे तो लगता है जन्म भी नहीं हुआ होगा। जिस राज्य में एक बहन होने के नाते भी नीट के छात्रा पे, खगड़िया के मुद्दे पे, मधेपुरा के मुद्दे पर, दरभंगा के मुद्दा पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। लेकिन नया नया धंधा भी चेंज किए है ना, पैर में छाले पड़े हैं, उसको समझ में आएगा लालू यादव क्या चीज है। और जिस दिन समझ में आएगा, मैं तो कहता हूँ उसी दिन आप बीजेपी को छोड़ दीजिएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने आरजेडी के कार्यकाल की पोल क्या खोल दी। एक के बाद एक अब आरजेडी के नेता सामने आकर मैथिली ठाकुर को जवाब देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपको याद होगा, सदन के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर ने बताया था कि 2005 से पहले बिहार में आखिर कैसे जंगल राज चल रहा था, कैसे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था और ना ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया गया था। अब इन तमाम चीजों को लेकर जब सदन के भीतर मैथिली ठाकुर ने आरजेडी के कार्यकाल की पोल खोलने का काम किया, तब इसके बाद आरजेडी के नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कभी खेसारी लाल सामने आ जाते तो कभी तेजस्वी यादव सामने आ जाते हैं। और अब आरजेडी के एक विधायक हैं गौतम कृष्णा, जिन्होंने मैथिली ठाकुर को जवाब देते हुए ये कह दिया है कि मैथिली ठाकुर जिस साल की बात कर रही हैं, 2005 की बात कर रही हैं, 2005 में तो मैथिली ठाकुर छोटी बच्ची हुआ करती थी। उन्हें क्या पता कि 2005 में आखिर बिहार का हाल क्या था या 2005 से बिहार में कैसे जंगल राज चल रहा था। सुनिए। 2005 में मैथिली ठाकुर जी का जन्म हुआ था कि नहीं? तो मुझे तो लगता है जन्म भी नहीं हुआ होगा। या तो 4-5 साल की थी, तो नन्ही छोटी प्यारी बच्ची के रूप में, गुड़िया के रूप में वो जन्म ली होगी। उस समय उन्होंने कैसे अनुभव कर लिया कि क्या स्थिति थी नहीं होनी है। इसका मतलब है कि एक विचार है, एक शोषणकारी और सामंती सोच की विचार है जो अपने बच्चों पे थोपी जा रही है, और बच्चे भी बिना अनुभव किए उसी बात को लेकर के चलने लगते हैं। तो मैथिली ठाकुर जी से मैं कहूंगा कि जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय आप प्यारी छोटी बच्ची थी। आप पे जो ये सामंती सोच की विचार आप पे थोप दी गई, एक जो ऐसा आपके क्या कहता है, एक आवरण खींचा गया कि लालू जी ऐसा ऐसा। तो मैं कहूंगा प्यारी बहन मैथिली ठाकुर, तुम छोटी हो उम्र में, आपको माता सरस्वती ने आपके कंठ में सरस्वती का वास दिया है। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं कि आप देश और दुनिया में भजन कीर्तन और आप संगीत के माध्यम से लोगों का जो आपने सेवा किया है उसमें निरंतर वृद्धि हो, मैं ये शुभकामना देता हूं। लेकिन सामाजिक न्याय के एक किताब को, एक विचार को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर किताब मिलने में देर हो तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों के लिए यह किस तरह जरूरी है। जिस तरह से एक बीमार लोगों के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होता है, इसलिए समाज के सबसे पिछड़े हुए लोगों के लिए सोशल जस्टिस और लालू यादव की दवा की जरूरत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचार की जरूरत होती है, लोहिया साहब के विचार की जरूरत होती है, कर्पूरी साहब के विचार की जरूरत है। 5 दिन पहले उसके गाड़ी को तोड़ करके आप देखिएगा, उसका एफआईआर किया हुआ है। अब देखिए, गाड़ी को शीशा तोड़ करके उसके जेवर जात उसके निकाल करके चोरी किया गया है। तो भैया ये चोरी किस दिन हुआ है? वो तो जंगल राज में नहीं हुआ, वो लालू जी के राज में नहीं हुआ, वो तो आज ही हो रहा है। तो जिस राज में हो रहा है उसको आप कुछ बोल नहीं रही हो। जिस राज में एक बहन होने के नाते भी नीट के छात्रा पे, खगड़िया के मुद्दे पे, मधेपुरा के मुद्दे पर, दरभंगा के मुद्दा पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। आप कहते हैं फिर सुशासन, किस सुशासन की बात करते हैं? जब आप बहन बेटी होकर के भी आप दूसरे की बहन बेटी का आज भी दर्द महसूस नहीं करते हैं। तो विधायक के रूप में तो सम्मान है, लेकिन नया नया धंधा भी चेंज किए है ना। तो धंधा चेंज किए है, तो इधर सोशल जस्टिस, हाँ ये धंधा ही है। उन लोगों, जो आदमी 10 दिन पहले टिकट लेकर के चुनाव लड़े और चुनाव जीत के आए, तो उसको धंधा नहीं तो क्या कहेंगे? क्या उसने कभी पैर में छाले पड़े हैं उसको? कभी गरीब गुड़िया के घर में जाकर के अभी 10 दिन, मात्र 10 दिन हुआ। बीजेपी तो चाहती है किसको दे दे, कैसे भुना ले कि 10 गो टिकट हो जाए, ऐसे गुड़िया को टिकट दे दें कि कोई भी सत्ता पे चैलेंज न करे, नेतृत्व पे चैलेंज न करे। तो ऐसे बीजेपी तो खोजते रहती है, ऐसे ऐसे लोगों को कठपुतली बना करके खड़ा कर देती है। इसलिए कहते हैं, अगर आपको सोशल जस्टिस समझना होगा तो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल चलना होगा। अगर आपको सोशल जस्टिस समझना होगा तो गरीब गुरुओं की घर में जाना होगा। अगर सोशल जस्टिस होना होगा तो अपने गले का वह तगमा उतार के फेंकना होगा, जो तगमा यह कहता है कि तुम ऊंचे जात की लोग में घर में पैदा हुए हो। उसको तगमा को उतारिए और उस गरीब दुखिया और गरीब वंचित और क्या कहता है
छुआछूत से ग्रसित लोगों के घर में जाइए, उनके यहाँ भोजन कीजिए, वहाँ उसके रहिए, उनके दो बच्चे को गोद में लीजिए, उनके दुख दर्द को समझिएगा, तब समझ में आएगा लालू यादव क्या चीज है। और जिस दिन समझ में आएगा, मैं तो कहता हूँ उसी दिन आप बीजेपी को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो आपको उसी दिन, जिस दिन उस गरीब दुख दर्द को महसूस कर लीजिएगा, उस दिन आप क्या करिएगा, उसी दिन बीजेपी से रिजाइन करके लालू जी के चरणों में पड़ जाइएगा। तो ये सुना आपने, आरजेडी के विधायक हैं ये गौतम कृष्ण, जो कि आरोप लगा रहे हैं कि जिस समय की बात कर रही है मैथिली ठाकुर, उस समय पर तो वो बच्ची हुआ करती थी और आखिर उन्हें कैसे पता कि 2005 से पहले आखिर बिहार का हाल क्या था। देखिए, ये बौखलाहट आरजेडी में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैथिली ठाकुर ने एक के बाद एक जिस तरह के आरोप लगाए थे आरजेडी और लालू कार्यकाल को लेकर। उन्होंने कहा था कि उस समय पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन 2005 के बाद बिहार में तस्वीर बदली, बिहार की तकदीर बदली और इसी का नतीजा है कि आज मैं सदन के भीतर आप लोगों के सामने खड़ी हूं और इस तरह से सशक्त होकर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूं, क्योंकि ये नीतीश सरकार का ही काम है जो आज महिलाएं सशक्त हैं और लड़कियों को पढ़ने दिया जा रहा है। जब बिहार में नीतीश सरकार आई तब ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसका भरपूर फायदा जनता को मिला। इसी के साथ मैथिली ठाकुर ने यह भी कहा था कि जब 2005 से पहले जो सरकार बिहार में चल रही थी उस समय पर कैसे जनता परेशान हुआ करती थी। जनता जब शिकायत लेकर सरकार के पास जाती थी, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास जाया करती थी, तो वो अपने कान बंद कर लिया करते थे और अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। ना तो वो कुछ देखना चाहते थे, ना कुछ सुनना चाहते थे, बस अपने हिसाब से काम करना जानते थे। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश सरकार आई बिहार में, तब से आम जनता की सुनी भी जाती है, आम जनता के लिए काम भी किया जाता है और इस तरह से अपनी सरकार की उपलब्धियों की गिनती करवाती नजर आई मैथिली ठाकुर। और आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव का जब कार्यकाल था बिहार में, उसे जंगल राज बताते हुए उन्होंने एक तरीके से तुलना करने का काम किया। उन्होंने बताने का काम किया कि आखिर फिर से 2025 में बिहार की जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा क्यों जताया है, क्योंकि लगातार बिहार में नीतीश सरकार काम करती रही है। ये जो कंपैरिजन किया मैथिली ठाकुर ने, इसे आरजेडी वाले जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको यह भी बताया था कि खेसारी लाल यादव का भी इस पर रिएक्शन सामने आया था। खेसारी लाल यादव ने भी ये कहा था कि जब कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, बड़ा पद मिल जाता है, तब इस तरीके के बोल जो हैं वो निकलने लग जाते हैं। लेकिन जनता को चाहिए कि वो पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया था, मैथिली ठाकुर पर रिएक्शन दिया था। अब देखिए, मैथिली ठाकुर एक तजुर्बेकार नेताओं की तरह काम करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जब वो चुनावी मैदान में उतर रही थी तब यही वो नेता थे जो इस तरीके की बात कर रहे थे कि भला छोटी सी बच्ची है, राजनीति में आ गई है, क्या ही काम कर पाएगी, देखना ज्यादा वो चल नहीं पाएगी। लेकिन अब बड़े बड़ों को वो मात दे रही हैं। सदन के भीतर जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसे बखूबी वो उठा रही हैं, आम जनता के लिए वो काम करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। और ये तमाम चीजें ऐसे बता रहा है कि जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है काम करने की, जब आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की जनता का विकास हो, प्रदेश का विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, तो उसके लिए आप काम करते हैं और ये नजर भी आ रहा है मैथिली ठाकुर को देखते हुए। और जब जब हम उसे लेकर कुछ ऐसी खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तब आप भी सराहना करते हैं। आप मैथिली ठाकुर के इस एक्शन को खूब पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलती नजर आई। और देखिए, ये हर कोई जानता है कि मैथिली ठाकुर जो सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यार से बोलती हैं, बहुत शालीनता के साथ बोलती हैं। लेकिन जब सदन के भीतर खड़े होकर उन्होंने कंपैरिजन किया एनडीए सरकार से लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर आरजेडी वाले जो है वो बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही कि छोटी सी उम्र में जब आपको बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तब इस तरीके की जो भाषा है या बोली है वो निकलना स्वाभाविक हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने तंज कसने का काम किया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट एक्चुअली में किया ही नहीं था कि मैथिली ठाकुर इस तरीके से रिएक्शन दे सकती हैं या फिर इस तरीके से कंपैरिजन भी कर सकती हैं। क्योंकि मैथिली देखिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो वो आती नहीं है, ना ही उन्हें ये पता है कि राजनीति कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। लेकिन कह सकते हैं कि एक नेता के तौर पर जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है या जितना वो सीख रही हैं, या कह सकते हैं कि जितना वो पढ़ रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, वो अच्छा बोलता भी है। तो हो सकता है कि एक युवा ये विधायक हैं, युवा नेता हैं, और युवा नेता में एक अलग ही जोश होता है। तो वही जोश अभी फिलहाल मैथिली ठाकुर का भी नजर आ रहा है सदन के भीतर, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए।
कई अपने क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने उठाने का काम किया। यहाँ तक कि सिर्फ उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल को ही नहीं, बल्कि अपनी सरकार में भी कई ऐसे मंत्री जिन्होंने जवाब दिया जिससे वो संतुष्ट नहीं आई, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये मादा होना चाहिए एक्चुअली में नेताओं के अंदर कि वो आप बता सके कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और इसी तरीके से मैथिली ठाकुर काम करती नजर आ रही है, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। फिलहाल ये जो रिएक्शन आया आरजेडी के विधायक की तरफ से, गौतम कृष्ण की तरफ से, आपका क्या कुछ कहना है इस रिएक्शन को लेकर? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये एक कोई तुक है? क्योंकि आरजेडी विधायक ये कह रहे हैं कि 2005 में तो छोटी बच्ची हुआ करती थी। तो देखिए ये कोई तुलना नहीं होती है। क्या छोटा बच्चा किताबें नहीं पढ़ता है क्या? अब ज़रूरी नहीं है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें अपने देश की आज़ादी के बारे में या उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पता ही नहीं होगा। हम किताबें पढ़ते हैं, लोग किताब पढ़कर अपने देश के बारे में जानते हैं, नेताओं के बारे में जानते हैं, किस तरह से हमारा देश का पहले 1947 से पहले क्या हाल हुआ करता था। तो ठीक इसी तरीके से हम जैसे युवा विधायक की बात करें मैथिली ठाकुर की, भले ही वो 2005 में छोटी बच्ची हुआ करती हों, लेकिन उन्होंने अब राजनीति में कदम रखा है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को बखूबी तैयार किया है। और यही कारण है कि जब आप पढ़ लिख कर तैयारी के साथ सदन के भीतर जाते हैं तो विपक्ष चाहे कितना ही आप पर वार क्यों ना कर ले, आप बखूबी उसका जवाब देना जानते हैं। क्या रिएक्शन है आपका इसे लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई भी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप ज़रूर उसे वॉच करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जानकारी शेयर करती हूँ, आप हर एक वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें और अपना इंटरेक्शन उसमें ज़रूर दें, कॉमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।